नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में अभी धूप तो हल्की है, लेकिन बाद में तेज़ हो जाती है। कल भी कुछ इसी तरह की धूप थी, लेकिन बाद में सोलन में धूप तेज़ हो गई और गर्मी भीषण कल सोलन में पड़ रही थी, क्योंकि तापमान भी इस और इशारा कर रहा है, क्योंकि सोलन का तापमान कल बढ़ा हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल की बात की जाए तो पिछले कल 8 जिलों में लू चली है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राहत अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन राहत की बात है कि कल यदि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हुआ तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और अब प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और गर्मी से लोगों को राहत अब जरूर मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, बागवानों को राहत मिलेगी, क्योंकि खड़ी फसलें अब खेतों में खराब होती जा रही है। गर्मी की वजह से सूख रही है, मुरझानी शुरू हो गई है और उससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही है, बागवानों की चिंताएं भी बढ़ रही है और उससे राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मौसम 18 जून से बदलेगा, यानी आने वाले कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 से 21 जून के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्री मानसून बारिश है। गर्मी से जूझ रहे प्रदेश के लिए यह राहत की खबर है कि मौसम में अब बदलाव होने वाला है। जिस तरह के काफ़ी समय से लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, मई का पूरा महीना सूखे में निकल गया है, जून में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि प्रथम सप्ताह में जून के बारिश शुरू हुई थी कुछ एक जगहों पर, लेकिन उसके बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 19 जून से लेकर हिमाचल में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद 21 जून तक इसका असर देखने को मिलेगा। 22 जून को मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मानना है। उसके बाद मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, यानी मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे देगा। और मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का अलर्ट आज के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का मौसम बना हुआ है। लगातार प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भुंतर का तापमान 12 सालों में सबसे अधिक रहा है। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। भुंतर कुल्लू जिले का एक प्रमुख क्षेत्र है और वहाँ पर तापमान में पिछले कल काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। 38.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है। इससे पहले 2012 में 38.8 रहा था और 31 मई 1988 को भुंतर का जो सबसे अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो 1988 में रहा था। और एक कीर्तिमान है वह भुंतर के लिए कि 40 डिग्री सेल्सियस तक भी वहाँ का तापमान एक समय पहुँचा था, लेकिन अब 38.6 डिग्री सेल्सियस तक भुंतर में तापमान रहा है। तो भुंतर कल काफ़ी गर्म रहा है, लोग बेहाल है। मनाली के तापमान की बात करें तो रविवार को 31.2 डिग्री सेल्सियस मनाली का तापमान रहा है। इससे पूर्व 2022 में भी यही तापमान था। 2007 में 32 डिग्री सेल्सियस था। 2009 में 31.3 डिग्री सेल्सियस था। सुंदरनगर का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 2007 में 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में तापमान एक नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। प्रदेश के जो पहाड़ी के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जिस तरह का मौसम चला है तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ इस बार गर्मियों का कहर बरपा है। लू का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और 18 से 21 जून के बीच में प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और ताज़ा पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को यह मिलेगा। और जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है उनमें जिला है बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर,
सोलन और ऊना जिला में 18 से 20 जून के बीच में आंधी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इससे लू और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 16 से 17 जून तक के बीच में, यानी पिछले कल भी भीषण मौसम विभाग का लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट था। आज भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कल मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा और कुल्लू जिले में भीषण गर्मी देखी गई है। कुछ एक क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी देखने को मिला है। इस तरह का सोलन का हिमाचल प्रदेश का तापमान रहा है। प्रदेश के जो मशहूर हिल स्टेशन है, शिमला है, मनाली है, वहाँ पर तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कुफरी का तापमान भी, शिमला का अधिकतम तापमान रविवार को हालांकि 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान की बात करें तो तापमान अधिकतम, ठाकुर बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तापमान की शिमला का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पिछले कल। अब कुछ दर्शकों के हमें कमेंट में आए तो हम उनका पहले नाम पढ़ लें। ठाकुर बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। योगी आर राज जी करसोग से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेमराज शर्मा जी का स्वागत करते हैं। राजेश चंदेल जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। यमुना नगर से हमारे साथ संजय मलिक जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रानी दीवान जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। जीत जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, जीत जी का। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है, सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तुलसी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी, भगवान कुछ रहम करो और दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। लाइक राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विष्णु वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। अतुल खाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, खट्टा जी, उनका स्वागत है। रिंकू पिमटा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और प्रकाश वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम से संबंधित जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। और गुजर इब्राहिम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। देवेंद्र सिंह नेगी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तापमान की बात करें, रवि राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मुंतर का 38.6 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। लता ठाकुर जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। कल्पा में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का 39.3 है। केलोंग में 23.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान केलोंग का रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग में भी अब धीरे धीरे गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। सोलन का 37.5 डिग्री सेल्सियस है। महेश ठाकुर जी ऊना से जुड़े हैं, स्वागत है। और कांगड़ा का मनाली का तापमान 31.2 है। LD शांडिल जी हमारे साथ कसौली में बहुत मौसम साफ़ है जी। कसौली में इस बार गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मनाली का 31.2 है। कांगड़ा का 41.4 है। मंडी का 40.7 है। बिलासपुर का 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हमीरपुर का 42.4 है। BBN का 46 डिग्री सेल्सियस है। चंबा का 41 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी का 29.1 है। जुब्बड़हट्टी का 35.3 है। कुफरी का 26.9 है। नारकंडा 27.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रीतम ठाकुर जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, प्रीतम ठाकुर जी का। और सुरेश ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप सिंह जी का भी स्वागत है। चंबा का 41 डिग्री सेल्सियस है। जो डलहौजी में भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। 29.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जुब्बड़हट्टी में 35.3 है। कुफरी में 26.9 है। नारकंडा में 27.1 है। भरमौर में 31.3 है। रिकांगपिओ में 33.1 है। सेवबाग में 37.2 है। धौलाकुआं में 43.7 है। पांवटा साहिब में 44 डिग्री सेल्सियस है। बठी में 41.3 है। समदो में 39.5 है। कसौली में 34.7 है। ताबो में 37.3 है। मशोबरा में 31.3 है। सेंज में तापमान 35.3 है। बजौरा में तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं,
उनका स्वागत है। और कमल कुमार भट्टी जी बड़ोग से जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। बारिश के लिए अपडेट है जी, कल हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 29 से 21 जून के बीच में प्रदेश में बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्री मानसून की बारिश अब शुरू हो रही है और रमजान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चमन शर्मा जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। कुलदीप सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। कृष्ण दत्त जी हमारे साथ है जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अति सुंदर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और रमजान परलोटा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और उसके कारण नुकसान भी, बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों को इस वक्त हो रहा है। और कृष्णा दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं तो दत्त जी उनका स्वागत है। डीके भारद्वाज जी का, नरेश द्रैक जी का स्वागत है। कुलदीप सिंह जी का स्वागत है। प्रीतम जी का स्वागत हम करते हैं। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वाहनों की आवाजाही जिस तरह की कल थी उस तरह की अभी देखने को नहीं मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो अब रातें भी गर्म होनी शुरू हो चुकी है। गर्मी का एहसास दिन को नहीं बल्कि शाम और रात को भी अब होना शुरू हो चुका है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में भी इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं है जो वीकेंड पर देखने को मिला था। वीकेंड पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए गए थे और अब आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का वाहन ये भी फिलहाल जा रहे हैं। शिमला में आजकल अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव चला हुआ है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 20.5 है, सुंदरनगर का 21.1 है, भुंतर का 18.1 है, कल्पा का 12.6 है, धर्मशाला का 24.7 है, ऊना का 23.6 है, नाहन 26.5 है, केलोंग 8.4 है, पालमपुर 21 डिग्री सेल्सियस है, मनाली 15.7 है, कांगड़ा 23.2 है, मंडी 22.6 है, बिलासपुर 23.6 है, हमीरपुर 22.9 है, चंबा 19.8 है, डलहौजी 21.6 है, जुब्बड़हट्टी 25.3, कुफरी सताला कुकमसेरी में 7.2 है, नारकंडा में 14.2, भरमौर में 17.7, रिकांगपिओ में 15.8, शिवबाग में 16.8, धौलाकुआं में 26.5, बट्ठी 22.4, समुद्र 13.5, कसौली 23.4 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और देरा गोपीपुर में 28 है, तापो में 9.7 है, मशोबरा में 19 डिग्री सेल्सियस, सेंज में 20 और बजौरा में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और गोकुल ठाकुर जी, शिकारी देवी, कमरूनाग में हल्के बादल इस वक्त आसमान पर छाए हैं, हल्की फुल्की धूप खिली है। गोकुल ठाकुर जी का स्वागत है जो लगातार अपने क्षेत्र की हमें जानकारी देते रहते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुदेश कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रतन कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। महेंद्र भारद्वाज जी, लाइट कट ने परेशान कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली कट आजकल लग रहे हैं, पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। महेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अब प्री मानसून की बारिश होगी और 18 से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 जून से लेकर 21 जून के बीच में मौसम विभाग का बारिश का पूर्वानुमान है और इसके बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा, यानी मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो उससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और जो लंबे समय से एक सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है उससे भी राहत मिलेगी, क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। यदि इस बार जो गर्मी ने नए एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो इस बार जंगलों में जो आग लगी है वो भी एक बड़ा कारण रहा है। और अब तो स्थिति ये होगी कि वनों में आग के जिन वनों में आग मई के महीने में लगी थी, अब फिर से दोबारा से आग लगनी शुरू हो चुकी है। बार बार जंगल जल रहे हैं, तो उसके कारण भी तापमान में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और इस बार तापमान हिमाचल प्रदेश का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड इस बार तापमान ने तोड़े हैं। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। 46 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों का तापमान पहुंच गया है।
और जो प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अब 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अब पहुँच गया है और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचना शुरू हो गया है। तो इस तरह से प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ तक सभी गर्म है और राहत आसमान से बरसेगी राहत की बूंदें, लेकिन अभी लोग उसके लिए तरसे हैं और बारिश हो नहीं रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि मौसम में कल से बदलाव देखने को मिले ताकि गर्मी से भी लोगों को राहत मिले और जो किसानों की जो खड़ी फसलें हैं जो ख़राब हो रही है उन्हें भी एक नई संजीवनी मिले। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप ठाकुर जी, मानसून कब तक 22 और 23 के बीच में मानसून की दस्तक देने की संभावना है? गोपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मानसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। कृतिका कार्तिक जी जुड़े हैं मंडी से, तो उनका भी स्वागत है। नवीन अरोड़ा जी का स्वागत, पंकज सिंह कौडलर जी का स्वागत, बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का, पंकज सिंह कौडलर जी का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद हापटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अमजद शेख जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में तो आज के लिए बस इतना ही है। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से यही प्रार्थना है। बारिश कल से होने की संभावना है। कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज कुछ एक जगहों पर हल्के हल्के बादल जरूर छाए हैं। मौसम अब बढ़ने लगा है, लेकिन दिन के समय यह बादल गायब हो जाते हैं और तेज़ धूप खिलती है, तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और लू को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट है। कल भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट था, तो 8 जिलों में कल लू चली भी है। और आज यदि हम देखें और शीशा सीमालम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और शर्मा दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। लगातार आप लोगों के मौसम की जानकारी। और विकास काल्टा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, तो उनका हम स्वागत करते हैं, विकास काल्टा जी का। और ठाकुर रेखा जी, कब तक बारिश होगी? कल से मौसम में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में अब प्री मानसून की बारिश होगी 2-3 दिनों तक और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। तो इस तरह से यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बादल, कम से कम बादल ही कल छा जाएंगे ताकि गर्मी से ही राहत मिल जाए। और नेत्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और कुमार थापा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजू शर्मा जी का स्वागत और सोनू शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। राष्ट्रवादी विवेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जय श्री राम जी। अमित सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कमल राज जी का स्वागत है। आर जी रवि ठाकुर जी का हमारे साथ स्वागत है। और प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं। जुब्बड़, अट्टी सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिमीर, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ, धूप वहाँ पर खिली हुई है। बहुत बड़े 3 कंस्टिट्यूंसियों को उन्होंने एक साथ मौसम में कवर कर लिया, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। और ज्ञानवर्धन के लिए भी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। भगत शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आरजे रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह के बुलेटिन में आज रवि ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज लू का मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की कल से संभावना बताई गई है कि कल से मौसम में बदलाव होगा। 19 से 21 जून के बीच में प्री मानसून की बारिश और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। यदि सब और इस बार मानसून सामान्य रहने की संभावना है, तो गर्मी से इस तरह से राहत भी मिलेगी और किसानों को एक राहत की सांस भी मिलेगी, फसलों को संजीवनी मिलेगी, क्योंकि फसलें इस वक्त खड़ी फसलें खराब हो रही है। और पंकज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में तो छुट्टियां होगी, क्योंकि सोलन में तो अभी शुलनी फेयर है, तो शुलनी फेयर के दौरान यहाँ पर स्कूलों में छुट्टियां होती हैं शुक्रवार से। बसी राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू कुमार जी और नेत्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, तो उनका स्वागत है। कुमार थापा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का आभार। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।